जिस तरह यूनुस कह रहे हैं कि आइडेंटिफाई, आज आमिर ने 4 ओवर में 46 रन दिए। कल जो उनकी थोड़ी बहुत नोक झोंक हुई, लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से ओपनर साइम अयूब के साथ उन्होंने कुछ बात की या हारिस के साथ, लेकिन बाबर आजम को आउट करने के बाद मोहम्मद आमिर ने जिस तरीके से ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया, लगता है कि प्लानिंग करके आए थे कि कैसे आउट करने, और कोच को बताया कि मैंने जो आपने इंस्ट्रक्शन दी थी मैंने उस पर अमल किया। वैसे भी वो बयानात देते रहे बाबर आजम के खिलाफ। कैसे देखते हैं इस राइवलरी को? ये क्रिकेट के नुक्ते निगाह से पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नहीं, देखें, ये क्रिकेट की खूबसूरती है। फास्ट बॉलर एग्रेशन, बैट्समैन का आंख में आंख डाल के खेलना, ये तगड़े प्लेयरों की अच्छी क्रिकेट की निशानी होती है, पहली बात। और कहीं ना कहीं पूरा ट्रैप करके बाबर का आउट किया। उसने बाहर निकाली है बॉल, वो अंदर के लिए छोटे पाँव से रेडी था और बैट उसने हैंग किया और सामने कैच हो गया। अगर आप देखें, डिलीवरी नहीं थी, नहीं, मतलब नॉर्मल उसने बॉल किए, मगर एंगल बाहर का था। जिस तरह आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली को हल्का था बाहर निकला था और उसका गली में कैच हो गया पॉइंट पे, वाइट पॉइंट पे। तो मुझे ऐसा लगा ये पूरा ट्रैप हुआ और उसने बाहर सिग्नल भी आउट करने के बाद दिया कि हमने जो प्लान किया था वो हुआ सक्सेस। मगर इसके लिए आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना चाहिए और उस प्लान के लिए वर्क पीछे बहुत अच्छा होना चाहिए, हेल्दी वर्क। ये देखें, आमिर के लिए मशहूर तो है ना क्लेवर बॉलर। आज 4 ओवर में 46 रन दिए आमिर ने, मगर आखिरी 2 ओवर में मार पड़ी है उसकी। शुरू में उसने प्रेशर डालने की मगर तब पड़ी जब इनके साथ दूसरे हैंड से कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। अब देखें ना, 4 ओवर का प्रॉब्लम हो रहा है और ये करेंगे कोयटा वाले। सबसे बैलेंस टीम है, अगर इनमें प्रॉब्लम हो रही है ना, एक बॉलर शॉट से खेल लें। यूनुस इत्तेफाक करेंगे एक बॉलर? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। या फास्ट बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो उनके पास इतनी लग्जरी नहीं है यहाँ इनकी फास्ट बैटरी में। तो मेरे ख्याल से देखिए, ये बहुत ज़रूरी है। आपके पास बिल्कुल ही फास्ट बॉलर नहीं होने चाहिए। आपको कहीं ना कहीं बैलेंस आपका बॉलिंग अटैक होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो देखिए इसी तरह रन होंगे। मोहम्मद आमिर और फहीम अशरफ हैं दो इनके आज नहीं, आपको देखें, अगर देखें जो हम बात कर रहे हैं बाजुकात के, अगर आपके पास ठीक है, अब बाजुकात हम ये बात करते हैं कि शायद ये जो क्रिकेट है, ये जो बैटर्स की क्रिकेट है, ये जो वर्जन है, ऐसा नहीं है। बॉलर्स के लिए अगर बॉलर्स आपके पास अच्छे बॉलर हों, और वो चाहे वो फास्ट बॉलर्स हैं चाहे वो स्पिनर्स हैं, आप अगर एक बात कर लें, होल्डर की बात कर लें, तो उन्होंने उस दिन कैसी बॉलिंग की, ज़बरदस्त उन्होंने अपने एक्सपीरियंस यूज़ किया। देखिए, इन पिचेस पे आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशंस क्या है। वेरिएशन सिर्फ ये नहीं कि एक ओवर में आप 4 स्लो वन कर लें, आपने मुख्तलिफ एंगल्स पे बॉल करनी होती है। वेरिएशन सिर्फ ये नहीं है कि आपने स्लो बॉल करना है, आप वेरिएशन बहुत बॉलिंग में बहुत सारी वेरिएशन है कि आपने क्रीज कैसे यूज़ करना है, शॉर्ट बॉल कैसे करना है, स्लो वन कैसे करना है, फिर यॉर्कर्स क्या करने हैं, ठीक है, वाइडर बॉल कैसे करना है। तो ये मुख्तलिफ वेरिएशन है जो कि आपको अपने अप्लाई करने हैं। लेकिन वही वाली बात है कि सब ये कोच नहीं कर सकते, सब कैप्टन नहीं कर सकते। ये टॉप के प्लेयर्स हैं और रोज़ खेल रहे हैं, हर लीग खेल रहे हैं। जी हाँ, कल क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने जिस तरह खेला, अमेजिंग। तो उन्होंने सेट किया और फिर नहीं करने थे। जिस तरह मोहम्मद आमिर ने, मैं ये नहीं कहूँ कि नोक झोंक हुई, बल्कि वो एक स्ट्रेटजी थी उनकी। उन्होंने प्लान किया और बाबर आजम इस तरह 2-3 दफ़ा आउट हो चुके हैं। उनके लिए एक एक्स्ट्रा कवर में शॉर्ट फील्डर रखते हैं, थोड़ा सा बॉल करते हैं, उनके कॉन्सेंट्रेशन को लूज करवाते हैं अक्सर बॉलर्स, और फिर वो बॉल करते हैं, चाहे स्लो वन हो या कटर बॉल करते हैं, और वो 2-3 दफ़ा ऐसे आउट हो चुके हैं। यूनुस, अब जिस तरह की स्ट्रेटजी के साथ कोयटा उतरी है, हालांकि सर विवियन रिचर्ड्स ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है, मेंटोर हैं, और आज वो अबरार अहमद को कैप भी पहना रहे थे, क्योंकि उसने जो फजल महमूद कैप जिसमें सबसे ज़्यादा विकेटें होती हैं, और दिलचस्प बात ये कि उनके मैनेजर भी बीच में खड़े हुए थे और कैप पहना रहे थे सर विवियन रिचर्ड्स, लेकिन मैनेजर भी आ गए। गालिबन आजम उनको जो है ना मेंटोर की हैसियत से कुछ समझा रहे थे अबरार को। लेकिन आप ये बताइए कि सही है जी, देखिए अच्छी बात है। देखिए, सर विवियन रिचर्ड जो हैं वो तो हम सब ने लेजेंड है, वो लेजेंड है। उनको हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं उनसे, जो कि वो 90s में क्रिकेट छोड़ चलें, लेकिन हम आज भी उनसे उनकी क्लिप्स देख के, उनकी बैटिंग देख के इंस्पायर होते हैं। बहुत बड़ा ऑनर है हम सब के लिए कि उन्होंने आज कैप दी है। तो मेरे ख्याल से देखिए खुशी में सब आगे नदीम उमर आए जी। देखिए, सर विव रिचर्ड के साथ खड़ा होना एजाज की बात है। तो ये तो देखिए क्रिकेट की शान हम उनको कह सकते हैं। बिल्कुल, ये तो सबके लिए ऑनर है। कोयटा ने लिखा भी हुआ है शान पाकिस्तान, कोयटा की अगर किट पर देखें तो उन्होंने। लेकिन अब अगर ओवरऑल हम देखें यूनुस कि ये इस मैच में तो कोयटा की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। सऊद शकील को इन्होंने कप्तान बनाया, सरफराज अहमद भी वहाँ मौजूद है एज अ डायरेक्टर क्रिकेट कोयटा के, मोइन खान भी मौजूद है वहाँ, सर विवियन रिचर्ड भी वहाँ मौजूद है। क्या समझते हैं आज इस मैच में कहाँ कोयटा से गलती हुई?
देखिए वो टॉस जो है ना वो गलत जीत गए आज। अगर मैं कल के टॉस की बात करूं अगेंस्ट पेशावर ज़ल्मी, वो टॉस हारे और पेशावर ज़ल्मी ने उनको बैट किया और उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की और फिर उन्होंने उनको चेज़ नहीं उन्होंने दिया। मेरे ख्याल से आज अगर टॉस हार जाते और वो फिर जो है वो पहले खुद बैटिंग करनी पड़ जाती है तो वो रन ऑन दी बोर्ड होते हैं तो आपके लिए इजी हो जाता है। देखिए मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि देखिए आप एक स्क्रिप्ट होता है ना कि बस वो उस पर आप नहीं चलें, आप टॉस जीतते हो, आप देखिए अपनी स्ट्रेंथ देखें कि हम क्या कल के मैच में उन्होंने अगर पहले बैटिंग किए रन्स किए और उसके बाद उसको चेज़ नहीं होने दिए तो इसका मतलब है कुछ तो है। और ये मेरे ख्याल से दूसरा तीसरा मैच है, चौथा मैच है ऐसा कुछ हो रहा है, टॉस जीतते हैं और मुखालिफ टीम को खिलाते हैं कि हम चेज़ खिलाते हैं और करेंगे। कोई एक आधा चेज़ हुआ है मेरे ख्याल से इस तरह वो का। कल वाला जो मैच कल वाला ही हुआ, बाकी जिसमें तीन मैचेस हो गए जो कि टॉस जीतने वाले वो मैच हार गए। हाँ। तो देखिए इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को देखना है कि समझना भी है कि सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ टॉस जीतो और फील्डिंग करो और बाद में आप चेस कर जाओ। तो मेरे ख्याल से देखो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। और मैं फिर एक बात ये करूँ कि बार बार इन पिचेस पे मैचेस हो रहे हैं, हो सकता है कि एक पिच पे दो तीन मैचेस भी हों रोजाना हो रहे हैं। तो बाज़-औक़ात आपको चेस करना उस पर मुश्किल होता है। अगर एज अ टीम एज अ कैप्टन अगर मैं एक पिच पे 2 से 3 दफ़ा या अगर चलो उस पिच पे नहीं भी होता है तो उस ग्राउंड पे जब मैचेस होते हैं तो स्पाइक्स कहीं आप हर पिच को कवर नहीं कर सकते तो कहीं ना कहीं आपकी उस पर पैचेस बनते रहते हैं और पिचेस स्लो होती रहती है। और आपके पास स्पिन अटैक अच्छा और फिर एक दो फास्ट बॉलर भी आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आपके पास अच्छा चांस है कि आप डिफेंड कर सकते हो।